नेपाल क्रिकेट पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। तमाम खिलाड़ी ऐसे हैं जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जब भी मौका लगता है, जिस भी प्लेटफॉर्म पर मौका लगता है, वो जाकर परफॉर्म कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनमें दमखम है। लेकिन नेपाल से एक खिलाड़ी जिसने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई, अब उसकी पहचान बदल रही है। नाम संदीप लामिछाने। वो गेंदबाज जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट से लेकर आईपीएल तक अपनी पहचान बनाई, नेपाल क्रिकेट की कप्तानी की, एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए, जिसकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त रही। आज उसकी उम्र केवल 23 साल है, लेकिन उसके ऊपर एक ऐसा दागदार आरोप लग गया है जिससे शायद पीछे छुड़ाना कई सालों तक या जन्मों तक मुश्किल हो जाए। संदीप लामिछाने रेप मामले के दोषी करार दिए गए हैं और काठमांडू की अदालत ने उन आरोपों को सही ठहराया है जो अगस्त 2022 में संदीप पर लगाए गए थे, जिनमें कहा गया था कि उन्होंने एक लड़की के साथ रेप किया है। संदीप पर जिस लड़की से रेप का आरोप था, उसको लेकर थोड़ी सी राहत बस ये है कि अदालत ने यह माना कि जिस समय यह क्राइम हुआ उस समय वो लड़की माइनर नहीं थी, 18 साल की नहीं थी, जैसे 17 साल कहा गया। वो एक इनके लिए राहत है, लेकिन बाकी आरोप बहुत, और इस आरोप के बाद इंटरनेशनल करियर हो उनका या फिर उनकी दुनिया, उनकी जिंदगी, सब कुछ पलट गई है। सब कुछ पलट गई है। हालांकि नेपाल में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संदीप के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीनियर कोर्ट में जब वो जाएंगे, वहां के सुप्रीम कोर्ट में, तो शायद उन्हें राहत मिल जाए। वो ये कह रहे हैं कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त संदीप उस लड़की को डेट कर रहे थे और वो लड़की इनको डेट कर रही थी। बाद में उस लड़की ने अलग तरह से इनके ऊपर आरोप लगाए जो कोर्ट में आए। लेकिन क्योंकि कोर्ट का फैसला चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो या उस पार हो, जो आता है हर किसी को मानना पड़ता है और अदालती फैसलों पर ही सबूत और गवाहों के बाद फैसले आते हैं, तो हम सब उसका सम्मान करते हुए उस पर अपनी टिप्पणी या राय रखने से बचते हैं और जो वर्डिक्ट आता है उससे आप तक पहुंचाते हैं। तो फिलहाल वर्डिक्ट के तौर पर यही है कि जज सुधीर राज धाकल की सिंगल जज बेंच की सुनवाई में संदीप लामिछाने पर जो आरोप लगे थे, उन आरोपों को सही पाया गया है और 23 साल की उम्र में उन पर रेप के मामले को लेकर जनवरी के पहले हफ्ते में सजा का ऐलान हो सकता है। यानी जो नया साल होगा, उस नए साल पर संदीप पर यह तय होगा कि उन्हें कितने साल की सजा सुनाई जाएगी रेप जैसे घिनौने मामले। संदीप का स्कॉटलैंड के साथ मैच था, जब स्कॉटलैंड के खिलाड़ियों ने रेप के आरोपों के बाद उनसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि ऐसे लोगों से हाथ नहीं मिलाएंगे जिन पर रेप के आरोप लगे। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि संदीप लामिछाने पर 2022 में यह मामला दर्ज हुआ था। सितंबर 2022 का वो महीना था जब संदीप कैरिबियन प्रीमियर लीग खेलने गए थे, वेस्ट इंडीज गए थे और वेस्ट इंडीज से जब वो लौटते हैं तो काठमांडू एयरपोर्ट पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उनके खिलाफ एक वारंट जारी था, उन्हें अरेस्ट किया था। इसके बाद उनकी टीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है, क्योंकि निचली अदालत का फैसला था कि संदीप को हिरासत में रखा जाए और हिरासत में रखकर उनसे पूछताछ की जाए और उसके बाद उन पर मामला चला जाए। लेकिन वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संदीप एक शख्सियत है जो हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है, आप उनसे पूछताछ कीजिए। इसके बाद संदीप ने वहाँ से जमानत ले ली और जमानत लेने के बाद वो लगातार नेपाल के लिए क्रिकेट खेलते रहे। अब क्योंकि संदीप उस दौर में नेपाल के लिए कैप्टन थे, कप्तानी करते थे, ये तमाम आरोप लगने के बावजूद CAN जो है नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन, उसने संदीप से कप्तानी तो छीन ली, लेकिन टीम में खेलने का उनका जो हक था वो नहीं छीना और वो लगातार खेलते रहे। हालांकि इस बीच में भी उनके साथ कई घटनाएं हुई, जैसे कि फेब 2023 में नेपाल के लिए क्रिकेट खेलते वक्त उनके साथियों ने, मतलब जो सामने वाली टीम थी, स्कॉटलैंड टीम थी, उसने उनके साथ हाथ नहीं मिलाया और जब पोस्ट मैच सब हाथ मिलाए थे तो कहा कि नहीं, ये रेप के आरोपी हैं, इनसे नहीं। अब 17 साल की लड़की के ये आरोप जो थे ये बहुत 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 गंभीर थे। हालांकि फिलहाल उन्हें राहत इस बात की है कि उस लड़की को लेकर इन पर यह आया है कि वो 17 साल की नहीं है, वो 18 प्लस है, तो ये इनके लिए चीज है। हालांकि उनके फैंस, जैसा कि हमने कहा, कि अभी भी कह रहे हैं कि वो एक इनोसेंट हैं और उनके जस्टिस को लेकर वो लगातार ट्रेंड करा रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि निचली अदालत का जो फैसला है वो संदीप के करियर को डेंट करने वाला है
और संदीप 10 साल तक की सज़ा का शिकार हो सकते हैं। अब 10 साल तक की अगर सज़ा उन्हें होती है, 7 से 10 साल तक की, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए क्रिकेट खेलना। हालांकि ये उनका अंत नहीं है, अभी उनके लिए मौके बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ के बाद वो ऊपरी अदालत में जाएंगे एंड फिर वहाँ भी शायद अपील करें। लेकिन क्रिकेट के करियर पर एक दाग लग जाएगा और उस दाग को मिटा पाना बड़ा मुश्किल होगा। शायद वो बरी भी हो जाएं कल को, तो भी उनका ये दाग उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। और शायद यही वजह है कि नेपाल क्रिकेट को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। संदीप के करियर के बारे में बात करें तो 51 वनडे और 52 T20 मैचेस खेले हैं और राइट आर्म लेग स्पिनर हैं। जलवा अच्छा रहा है। वनडे में 112 विकेट लिए हैं और T20 में 98 विकेट लिए हैं। ये इंटरनेशनल करियर की बात करें। IPL में भी उन्होंने 13 विकेट लिए हैं। दिल्ली के लिए खेलते थे और 5 साल के करियर में अपने 23 अलग अलग टीमों से खेल चुके हैं। अलग अलग फ्रेंचाइज में खेलने वाले नेपाल के पहले क्रिकेटर हैं। इसी वजह से शायद एक बड़ा डेंट नेपाल